जय श्री महाकाल। भोले की बेटी का आप सबको प्रणाम। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास शुरू हो चुका है और हम सभी शिवमय हो चुके हैं। ये समय है शिव को याद करने का, अपने प्यारे भोले के दर्शन करते रहने का, उनको जलाभिषेक करवाने का, उनका श्रृंगार करने का और जो चाहिए वो उनसे मांगने का ज़रूर देंगे। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इंद्रदेव थोड़े से अहंकारी हो गए थे और यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दिया था। दुर्वासा ऋषि ने उनको बोला कि वो श्री रहित हो जाएंगे, मतलब धन संपदा ऐश्वर्य वैभव और जो उनका इंद्रासन है वो उनसे छिन जाएगा, धीरे धीरे शक्तिहीन होते चले जाएंगे। ये सुनकर, ये समझकर वो जब इंद्र को इस बात का एहसास हुआ कि ये तो सही नहीं है, तो वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु से उन्होंने बोला कि इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई तरीका ज़रूर बताएं। तब भगवान विष्णु ने बताया कि अगर वो समुद्र मंथन करते हैं क्षीर सागर में तो कुछ दिव्य रत्नों की उत्पत्ति होगी, उसके साथ साथ अमृत कलश की भी उत्पत्ति होगी और उस अमृत कलश में से अमृत पीने से देवताओं की जो भी श्री रहित, मतलब जो भी उनका शक्ति छीनी है, वो शक्तियाँ वापस आ जाएगी। ऐसा सुनकर, लेकिन चूँकि देवताओं की शक्तियाँ ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी थी तो उनको दानवों का सहारा भी लेना था मंथन करने के लिए। तो ऐसे में वो उन्होंने इंद्र राजा बलि के पास गए और राजा बलि से बोला। राजा बलि भी अमृत कलश के लालच में, अमृत के लालच में आके उन्होंने भी हामी भर दी। तब वासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन में जो सबसे पहली चीज़ निकली वो थी हलाहल विष। इसका एक संदेश यह भी कहते हैं कि जब हमारे मन में बहुत सारी कुंठा, बहुत सारी चीज़ें पनपने लगती है तो एक बार मन को मत लेना चाहिए। तो सबसे पहले नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है और उस नेगेटिविटी को अंदर नहीं रहने देना चाहिए। जब यह हलाहल विष निकला तो इससे मनुष्य तो मनुष्य, देव दानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी कुछ आहत होने लगे थे। इतना ज़्यादा ज्वलनशील था वो विष कि उससे पूरे के पूरे ब्रह्मांड को प्रॉब्लम होने लगी थी। तब देवगण पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, पर ब्रह्मा जी भी उस विष से निदान नहीं दिला पा रहे थे। सबने सोचा कि ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मांड का निर्माण किया है, वो ज़रूर ही हमें इससे छुटकारा दिला दें। पर जब ऐसा नहीं हो पाया तो फिर देवगण पहुँचे हमारे प्यारे भोले बाबा के पास और भोले बाबा ने एक क्षण भी विलंब किए बिना उसको पी लिया और विष को अपने कंठ में धारण किया। इसीलिए हम उनको नीलकंठ बोलते हैं। पर जैसा कि होता है ना कि थोड़ा भी ज्वलनशील हमारे शरीर में कहीं पे भी होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। और इतना पावरफुल, इतना भयंकर विष पीने के बाद शिव जी को भी पसीने छूटे, प्रॉब्लम हुई, गर्म होने लगा शरीर। तो जो भी वहाँ मौजूद था, उनके पास जो भी चीज़ें थी, सब ने शिव को सागर में जल से स्नान कराना शुरू कर दिया, उनके ऊपर जल डालना शुरू कर दिया। वो पहला दिवस था जलाभिषेक का। शिव जी का जलाभिषेक उनको ठंडक पहुंचाने के लिए किया गया। इसी मंथन से जब चंद्रमा निकला तो शिव ने अपने चंद्रमा को अपने जटाओं में धारण किया, उससे भी उनको शीतलता मिली। अगर शिव बाबा, भोले बाबा हमारे वो विष को धारण नहीं करते तो शायद ये ब्रह्मांड, हम सभी जीव जंतु भी ना होते। और यही एक रीज़न है कि शिव को मनुष्य, जीव जंतु, वो सब तो मानते ही मानते हैं, देवता भी मानते हैं और दानव भी मानते हैं। दानव भी इक्वली शिव आराधना उतनी ही करते हैं। और भोले बाबा तो भोले हैं, वो कोई भी आशीर्वाद या कोई भी वरदान देते समय ये नहीं सोचते हैं कि कौन देव है, कौन दानव है। आपकी प्रतिज्ञा कड़ी होनी चाहिए, आपका संकल्प कड़ा होना चाहिए, आपका साधना प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक होना चाहिए। और इसीलिए हम श्रावण मास मनाते हैं कि जब विष्णु भगवान शयन अवस्था में जाते हैं, देवशयनी एकादशी के बाद, तो हम भोलेनाथ आते हैं सृष्टि को संभालने के लिए। श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण में ज़रूर से ज़रूर जलाभिषेक करिए, शिव को ध्यान रखिए, शिवमय होइए। श्रावण मतलब श्रवण, श्रावण का मतलब बारिश से नहीं है, श्रवण से मतलब है, मतलब ये जो वाइब्रेशन चारों ओर गूंज रही है, जो शिव में दुनिया हो रखी है, उसको महसूस करिए, उसको सुनिए, मन की आंखों से उसको सुनिए। पंचाक्षरी मंत्र कुछ भी नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय का जाप करिए।
बस आप इतना भी करें, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप बुज़ुर्ग हैं, तो आप एक शिव, मिट्टी को साफ़ करके एक शिव बना लीजिए, शिवलिंग बना लीजिए और उस पे ही पूजा आराधना करिए। आप देखेंगे कि किस तरह ये जाते जाते शिव जी श्रावण के मंथ में आपको बहुत से चमत्कारिक चीज़ें दे के जाएंगे। ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। हर हर शंभू, हर घर शंभू। जय शिव शंकर।